वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट के ऊपर, जो कि 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक यहाँ पर है। यानी कि सन रात को 14 को आया है और एक महीने का ये मिड से तक इसका ट्रांजिट है। अब ये ट्रांजिट जो हो रहा है फलक के आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसिस में हो रहा है। पाइसिस वाटर एलिमेंट है। काल पुरुष कुंडली से भी 12वां घर बनता है, एरी से भी इसका 12वां घर बनता है। तो ये पाइसिस जो है, हमारे जो टखने होते हैं उससे नीचे जो पाँव होता है हमारा, उसको इसका ताल्लुक है इसका। यानी कि पाँव में मोच आ जाना या पाँव खराब हो जाना या फंगस लग जाना, नाखूनों का खराब हो जाना। अब यहाँ 2 से 3 नेक्स्ट प्लैनेट आएंगे, तो बहुत से लोगों को पाँव से रिलेटेड चोट लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होगा, क्योंकि सन तो आ चुका है। सन का दोस्त का घर है, क्योंकि ये जुपिटर का दूसरा घर है। पर यहाँ सन इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है। सन जो है वो फायर है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद सन अपने एग्जॉल्टेड हाउस की तरफ बढ़ता है। यहाँ इसका सैटर्न के साथ कंजक्शन होगा। सैटर्न जो कि फलक का 10वां और 11वें घर का मालिक है, सन जो कि फलक के 5वें घर का मालिक है। तो यहाँ पर सन और ये दोनों कह लें कि नेगेटिव, एक दूसरे के मुखालिफ प्लेनेट है। सन को किंग कहा जाता है और सैटर्न को आवाम, आम जनता, लेबर तबका, उसको कहा जाता है। यहीं पर फर्स्ट और सेकंड को अप्रैल को मार्स भी इधर आ जाएगा। मार्स सैटर्न का कंजक्शन, जो मैंने बड़ी दफा आपको बताया है कि अनस्टेबिलिटी, धोखा, फ्रॉड, दहशतगर्दी, टेररिस्ट अटैक, जंग होना, इस तरह के वाक़े, फरेब होना, धोखा होना, अब नॉर्मल टाइम होता है। मरकरी का भी इधर आ जाना, 10 अप्रैल को मरकरी भी आ जाएगा। मरकरी का ये नीच का घर है, पर मरकरी और जुपिटर का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मरकरी के घर में जुपिटर, जुपिटर के घर में मरकरी हो जाएगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन है। तो 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का पाइसिस जो है वो 12वां घर कहलाता है। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, यानी खर्चों का घर होता है। अब सैटर्न जो कि आपके 10वें और 11वें घर का, यानी कि आपके कैरियर का और आपके इनकम का घर है, वो 12वें घर, ये जो खर्चों का घर है, उधर आके बैठ गया। लेकिन सैटर्न के यहाँ पे आने से खर्चों में थोड़ी कमी वाकई ज़रूर होती है, क्योंकि सैटर्न जो है डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ता है। पर कैरियर का मालिक भी थर्ड हाउस से अपने से बैठा है, तो कैरियर में कुछ बदलाव और चेंज की सूरत हाल ज़रूर बनती हुई यहाँ पर दिखती है, कुछ स्ट्रगल्स वगैरह। अब वीनस के साथ, वीनस को 7th आपका लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है, उसके साथ कंजक्शन, ये कंजक्शन बहुत खूबसूरत है। यानी कि इन्वेस्टमेंट से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, फॉरेन से अगर आप ऑनलाइन करते तो उससे आपका वहाँ पे इनकम का सोर्स जनरेट तो होता है यहाँ पर। लेकिन सैटर्न यहाँ कंबस्ट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। अब सन भी इधर आ गया है। सन भी आपका त्रिकोण का मालिक है, तो त्रिकोण का मालिक अपने से 12वें घर में आ गया, यानी कि जायचे के 12वें घर में, अमल के 12वें घर में आ गया। खर्चों का, एक्सपेंस का, बच्चों से देखें तो ये उनका 8वां घर बनता है। स्टडी को लेकर प्रॉब्लम, बच्चों की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, बच्चों की मैरिज को लेकर प्रॉब्लम, यहाँ ये फेस करना पड़ सकता है। अब चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, क्योंकि बच्चों से ये 8वां घर बनता है। 8वां घर ट्रबल्स और टेंशन्स का है, जो कि दादाजी का, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके दादाजी का, यानी कि जिनका लगन है, उनका ये 4th हाउस कंफर्टेबल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करता हुआ दिखेंगे आप, और उसको किस तरह कंट्रोल करना है ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि तीसरे और छठे का मालिक भी 12वें घर में आ गया। अच्छा, 12वां घर कर्जा उतारने का भी घर होता है, तो यहाँ पे भरपूर मौका मिल सकता है आपको कर्जा उतारने का भी। मार्स यहाँ पे योग कारक प्लैनेट होकर 12वें घर में बैठा 10वें के मालिक के साथ कंजक्शन में होगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग सन भी बनाएगा, मार्स भी बनाएगा, वीनस के साथ भी बन रहा है। पर यहाँ पर 8वें का मालिक भी है और वो 10वें के मालिक के साथ, तो ये कैरियर को लेके भी कुछ उथल पुथल जो है वो जरूर देखने को यहाँ पर मिल सकता है यहाँ पर।
तो कुछ इनकम जब ही आएगी जब कुछ खर्चा करेंगे आप, तो इस चीज़ को देखें। अब पांचवा अगर लव अफेयर्स का भी होता है तो लव अफेयर में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सूरत हाल बन सकती है, कुछ रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। और जो हमला है बुर्ज हमल वाली, उन्हें यहाँ बहुत केयरफुल होकर चलना है कि सैटर्न कंबस्ट है, मार्स भी कंबस्ट है, और इन दोनों का जो है कंजक्शन भी यहाँ पर होगा, जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। टॉरस की बात करते हैं तो टॉरस का ये 11th हाउस में हो रहा है, लगन का मालिक भी 11th हाउस में, 9th और 10th का मालिक भी 11th हाउस में, सन जो कि केंद्र का मालिक है वो भी आपके 11th हाउस में। अब यहां पर सैटर्न त्रिकोण का भी मालिक है और केंद्र त्रिकोण का भी, मतलब राजयोग बनता है, लेकिन ये बनेगा जब 1 अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि वहां पर सैटर्न जब तुलु हो जाएगा। पर यहां मदर की हेल्थ को लेके, घर के पीस ऑफ माइंड को लेके, व्हीकल्स को लेके, गाड़ी को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें सूरत हाल यहाँ बन सकती हैं। 11th हाउस बड़े नेटवर्क का भी घर होता है, बड़ी सोसाइटी का भी घर होता है, और आपके इनकम का सोर्स का भी ये घर है। यहाँ आपके 7th और 12th का मालिक यानी खर्चों का मालिक भी 11th हाउस में आ जाएगा। तो 11th का मालिक, सॉरी 12th का मालिक जब खर्चों का मालिक भी 11th में होगा, खर्चा करके ही कुछ यहाँ पे होगा। कुछ यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है, क्योंकि बड़े बहन भाइयों का घर भी यही है, और यहाँ पर क्योंकि मार्स छोटे भाई और सैटर्न बड़े भाई, दोनों का कंजक्शन यहाँ पे सन फादर, तो फैमिली को लेकर भी थोड़ा, और मदर की हेल्थ को लेकर, मदर से ही 8th हाउस बनता है, तो प्रॉब्लमेटिक है। फिर इसी महीने की 25 तारीख को वीनस 12th हाउस में आ जाएगा, तो बहुत सोच समझकर आपको चीज़ों को लेकर चलना है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में 11th हाउस में कुछ ऐसे गेन या बेनिफिट जो आपको वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आगे जाके कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक न डाल दें, तो ये चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा। मरकरी भी जब इधर आ जाएगा, जो कि आपका योग कारक प्लेनेट है, और वो भी 11th हाउस में नीच का यहाँ पर बैठेगा, और जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ, तो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन। लेकिन यह राशि परिवर्तन भी होगा, तो जो भी कुछ करना है, ये तो कंफर्म है कि इनकम के सोर्स आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट से हैं या किसी भी ऐसी चीज से हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं वो एकदम ही ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट वालों के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये योग है, लेकिन बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आपने, क्योंकि मरकरी अभी तक 20 तारीख को जब ये तुलू हो जाएगा तो फिर ये रेट्रोग्रेड सीधा हो जाएगा, तो फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर जरूर होंगी। लेकिन मरकरी यहाँ पर जब पाइसिस में आएगा तो नीच का कहलाता है, वहाँ उसका मार्स दुश्मन भी हो जाएगा, फिर वो सन भी है जिसको वो दोस्त मानता है, फिर सैटर्न जिसको भी वो दोस्त मानता है। फिर यहाँ पर जब पाइसिस में मरकरी आएगा तो उसका पहला नवांशा कैंसर का ही होगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें छोड़ूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है, जिससे गेन होगा, लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी से रिलेटेड भी कोई इश्यू जो है वो आपको जरूर हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको जरूर ख्याल रखना। बुर्जोजा की बात करें, बुर्जोजा के ये 10th हाउस में हो रहा है। सन जो कि 3rd का मालिक है, स्किल का मालिक है, छोटे बहन भाइयों का मालिक है, शॉर्ट ट्रेवल का मालिक है, आपकी स्किल, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उसका मालिक सन इधर आके बैठा, तो बड़ी चीज़ है कि अपनी स्किल के थ्रू अपने कैरियर को बूस्टअप आप कर सकते हैं। सैटर्न जो कि 8वां 9वें का भी मालिक है, कंबस्ट होकर उधर बैठा, वीनस एक उधर बैठा हुआ है, इज अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे वीनस जो है आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है। सन जो कि यहाँ पर डायरेक्शन 10th में भी होगा, तो सन से, गवर्नमेंट से, फादर से, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा जरूर देखिए। जब 20 तारीख को मरकरी भी सीधा हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ ज़रूर बनती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। फिर जुपिटर 10 तारीख को जब मरकरी भी इधर आ जाएगा तो मरकरी और जुपिटर का राशि परिवर्तन होगा, तो ये बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है, जहाँ पे आपको मरकरी का ताल्लुक ट्रेडिंग से है, एजुकेशन से है, कम्युनिकेशन से है, जुपिटर का ताल्लुक विजडम से है, नॉलेज से, तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक बेहतर। लेकिन मार्स का जब इधर आना, जो कि आपकी कुंडली का 11th लॉर्ड है और आपकी कुंडली का 6ठा घर है, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट पड़ सकता है, जिससे आपको बचना है और चीज़ों को मैनेज करना है। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर के ये 9th हाउस में हो रहा है। सन आपके 2nd का मालिक है और वो 9th हाउस में, 9th हाउस में पहले से सैटर्न 7th का लॉर्ड बैठा हुआ है,
और वीनस भी बैठा जो कि 11th का लॉर्ड भी है। तो यहाँ वीनस सैटर्न आपस में डिग्री वाइज तो यहाँ पे बहुत दूर है, लेकिन एक घर में बैठने से कुछ ना कुछ बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सैटर्न का कंबस्ट होना पार्टनर की हेल्थ को लेके, उनकी तो चीज़ों को लेके थोड़ा मसा-मसाइल ज़रूर होगा, क्योंकि 8वें घर का भी मालिक है। तो फादर से रिलेटेड अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। मरकरी का तुलू होना और यहाँ पे मरकरी का भी आ जाना जो कि आपके 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ अपनी स्किल्स से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, अगर आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका काम है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ ज़रूर यहाँ पर देके जाएगा। या मार्च सेट होगा तो फादर की बॉसेस के साथ, गुरु के साथ, लॉन्ग ट्रैवल के साथ कहीं न कहीं बड़ा मसा मसाइल खड़ा हो सकता है। तो बहुत सोच समझ कर आपने ये चीज़ों को मैनेज करना है। बुर्ज असद की बात करें तो बुर्ज असद के लिए इंतहाई इंतहाई ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना है, क्योंकि 8वें घर में ही आपके सब कुछ ये हो रहा है। 8वें घर सैटर्न उधर बैठा हुआ, वीनस उधर बैठा है, लगन का मालिक भी उधर आ गया है, फिर मार्स ने भी इधर आ जाना है, मरकरी ने भी इधर आ जाना है, वीनस यहाँ पे 25 के बाद निकल जाएगा। तो सन वालों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। और प्रॉब्लम्स का, टेंशन्स का भी घर है, तो ये कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। अगर आप ऑडिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं बेनिफिट या फ़ायदा ज़रूर होगा। रिसर्चर हैं, तब भी आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा। हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और पाँव से रिलेटेड चीज़ों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ कई प्लैनेट योग भी बनाएँगे, जहाँ यहाँ से बैठे हुए प्लैनेट सब सेकंड हाउस को देखेंगे, तो इनकम के सोर्स कहीं न कहीं डेवलप होते हुए ज़रूर नज़र आएँगे आपको। थोड़ी तकलीफ, थोड़ी डिले मैटर के साथ, लेकिन इनकम का सोर्स ज़रूर बनेंगे। वेरासिटी प्रॉपर्टी से लेके कोई डिस्प्यूट होने के बाद, क्लियर होने के बाद आपको मौका ज़रूर मिलेगा। यहाँ अगर कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो अचानक कहीं न कहीं आपको लाभ, बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। बुर्ज शुमला की बात करें, बुर्ज शुमला के 7th हाउस में हो रहा है। सैटर्न 7th हाउस में एग्जॉल्ट होता है, पर यहाँ पाइसिस में है। यहाँ वीनस जो कि आपके दूसरे और 9th का मालिक का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि सैटर्न कम्बस्ट है, पर यहीं 12वें घर का मालिक भी आ गया है और यहीं पर लगन का मालिक भी आएगा और सैटर्न मार्स भी आएगा, जो उस कुंडली का 8वां घर और 3rd हाउस का घर है। यहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चलना है। यहाँ सेपरेशन के योग भी हैं, डाइवोर्स के योग भी हैं, पार्टनरशिप टूटने के भी योग हैं। वो पर्सनल आपकी कुंडली बहुत मैटर करती है, ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, पब्लिक इमेज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड बड़ा ही सोच समझकर कदम उठाना है। या मरकरी भी जब 20 तारीख को तुलू होगा तो कुछ थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अब मरकरी नीच के घर में आएगा, लेकिन लगन को ज़रूर देखेगा, तो कहीं न कहीं से ब्लेसिंग ज़रूर आएगी। फिर जुपिटर का 10वें घर में बैठना, लगन से उसका 10वें घर में बैठना और इन प्लैनेट का भी केंद्र में आना, तो कहीं न कहीं रिलीफ ज़रूर देगा। लेकिन मैरिज से रिलेटेड, चाहे पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर, बहुत सोच समझ कर आपको कदम उठाना है। यहाँ पे अपनी रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना है। कुछ भी नहीं होगा, बैठे-बैठे एकदम एक छोटी-सी बात तमाशा बन सकती है। तो इस चीज़ को लेके, क्योंकि लगन का वीनस भी इधर आ जाएगा, तो वीनस जब दूसरे घर को देखा तो कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदा तो मिलेगा। अब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल हालात होते हैं और कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें बिगड़ रही थी, उनका रिश्ता बहुत बिगड़, या सुधार भी आ सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना। अब हम लिब्रा की बात करेंगे। लिब्रा का मालिक खुद छठे घर में बैठा है, एग्जॉल्टेड होकर बैठा हुआ। अब तो डिग्री से एग्जॉल्टेड की है, और वहीं पर सैटर्न बैठा है जो कि 4th और 5th का मालिक है। यानी खूबसूरत योग बन रहा है, धन योग भी और राजयोग भी छठे घर में। और वहीं पे सन जो कि 11th लॉर्ड का मालिक है, वो भी इधर आके बैठ गया है।
तो 11th और 5th का कंजक्शन भी बहुत खूबसूरत है, केंद्र ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन। फिर यहीं पे मार्स भी आ जाएगा जो कि 7th लॉर्ड का और 2nd लॉर्ड का मालिक है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब नेगेटिव प्लैनेट सैटर्न, सन या मार्स हो तो कंपटीशंस में और लिटिगेशन में कामयाबी आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। हमारे एक पीटीआई के चेयरमैन जो है इमरान खान का भाई लिबरा लगन है, यहाँ इन्हें इस मंथ से लेकर अप्रैल तक के मंथ में कोर्ट से लिटिगेशन में 100% बेनिफिट फायदा हो सकता है। यहाँ पे जितने भी लिबरल्स हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन के लिहाज से, पर यहाँ पे कोर्ट हो तो आप बात करें ना, तभी कोर्ट आप केस जीत सकते हैं। यहाँ पे तो सेट लगता है जिसको सेट डिज़ाइन लगाया जाता है, लेकिन लिबरल्स वालों के लिए यहाँ कंपटीशंस के लिहाज से, लिटिगेशन के मैटर के लिहाज से, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से धन का लाभ बड़े लेवल के ऊपर होता नजर जरूर आएगा। या पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू जरूर खड़ा हो सकता है, पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट या कोई टेंशन जरूर आ सकती है, क्योंकि 7th का लॉर्ड छठे घर में बैठेगा, दुश्मनों के साथ, सैटर्न के साथ भी होगा, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर पैदा हो सकती है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिजनेस पार्टनर है। लगन का मालिक भी तो बैठा 25 तारीख तक, तो सेहत से रिलेटेड दो नैस प्लान यहाँ पर हैं, तो पाँव में चोट लगना या छठा घर का ताल्लुक जो है स्टमक से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, तो सेहत का ख्याल भी रखिएगा। और लेकिन कईयों के लिए यहाँ ये राहत का बाइस भी बन जाएगा, अगर उन्हें बीमारी चल रही है तो वो ख़त्म भी हो सकती है। वीनस से रिलेटेड, एथोराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, ये कंस्टिपेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पर होगी। वीनस जब फर्स्ट को आएगा 7th हाउस में, तो वो अपने लगन को भी देखेगा जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर मरकरी जो कि इस कुंडली में योग कर 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक है, वो भी 10 अप्रैल को इधर आ जाएगा। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा है कंपटिशन्स के लिहाज से, लिटिगेशन के लिहाज से, दुश्मनों पे भारी पड़ना कंफर्म है यहाँ पर आपके लिए। तो ये चीज़ें बड़ी बेहतर यहाँ पर होती नजर आ रही हैं आपकी। लिब्रा वालों के लिए काफ़ी कुछ बेहतर है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है, खासतौर पर पाँव का भी अपने ख्याल रखना। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के ये 5th हाउस में हो रहा है, 4th का लॉर्ड 5th में, 10वें का मालिक 5th में, वीनस 7th का लॉर्ड मालिक और 12th का लॉर्ड मालिक 5th में, और मार्स जो कि लगन का मालिक है और छठे घर का मालिक है वो भी 5th में आ जाएगा। मरकरी जो कि आपके 8वें घर का और आपके 11th का वो भी 5th में आ जाएगा। तो 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, ओहदे का है, किसी ओहदा मिल जाना आपको, ये सारा कुछ होना। औलाद का भी है, औलाद से लेकर कोई टेंशन आ जाना, उनको एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम लेकर आना, उनके मैरिज को लेकर प्रॉब्लम हो जाना, कोई उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाना या उनके सेहत के मसले ख़राब हो जाना, ये चीज़ें स्कॉर्पियो को देखने को मिल सकती हैं। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पे कदम उठाने हैं। कुछ ऐसा अच्छा खासा चल रहा था, एकदम अचानक कुछ डिस्प्यूट पैदा हो जाए इन चीज़ों को लेके। लव रिलेशनशिप का भी घर है, तो लव रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाना या रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। वीनस का फिर छठे घर में 25 तारीख को आ जाना, तो ये कंस्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन छठे घर से रिलेटेड कोई थोड़ा सा रिलीफ या कोई आपको यहाँ पे मिलेगा, या पॉजिटिव प्लान छठे घर में हो तो यहाँ पे कंपटीशन वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कंस्टिपेशन से रिलेटेड और एथोराइड से रिलेटेड और गैस से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ अपने थॉट्स को बड़ा क्लियर रखिए, ये ओहदे का भी घर है, यानी कहीं ना कोई आपको ओहदा ज़रूर मिलता है यहाँ पर। यहाँ सन जो है केंद्र का मालिक है, मार्स जो है लेकिन यहाँ पे केंद्र को राज, मरकरी जो कि 8th हाउस का भी मालिक है। तो यहाँ चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत केयरफुली है चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ जज्बात में कदम आके नहीं उठाना, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना, यहाँ चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है। 5वें घर में आपका ये सारा कुछ हो रहा है, इसी से रिलेटेड आपको चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखना है। जो मार्स सैटर्न, क्योंकि मार्स आपका छठे का भी मालिक है और वो आपके लगन का भी मालिक है, सैटर्न आपके 3rd का भी मालिक है और 4th और मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाना, मदर की आई साइट को लेके, मदर के दांतों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और कैरियर से ये 8वें घर में होगा, तो कैरियर से कोई ना कोई चैलेंज आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा आपको फोकस रहना है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना, क्योंकि मार्स है ना, थोड़ा जोशीले ज़रूर होते हैं आप। तो यहाँ ठहराव,
चीज़ों को मैटर देखना, चीज़ों को कंट्रोल में करना, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे ये कंट्रोल ज़रूर रखना है आपने, इस कंट्रोल को खोने की कोशिश नहीं करनी। करियर में कोई ना कोई अचानक प्रॉब्लम ज़रूर फेस हो सकती है, तो इस चीज़ को भी जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेजिटेरियस की बात करें तो उसके 4th हाउस में हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्लैनेट आपके यहाँ 4th हाउस में हो रहे हैं। 4th हाउस केंद्र का हाउस है, लगन का मालिक 7th हाउस में बैठा हुआ है, और यहीं पर 4th हाउस जो कि घर का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है, व्हीकल का होता है, मदर का होता है, आपके सुख का घर होता है। यहाँ इतने ढेर सारे नेगेटिव प्लान का बैठना, पॉजिटिव प्लान का, तो यहाँ घर से दूर रहकर जितना भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट फ़ायदेमंद साबित हो सकता है यहाँ पर। अगर आप फ़ॉरेन जाने का सोच रहे हैं, जन्मभूमि से दूर जाने का सोच रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें बेहतर, उसके पीस ऑफ माइंड जो है वो ज़रा डिस्टर्ब ज़रूर रहेगा। इस चीज़ को लेकर ज़रा ज़रूर ख़्याल रख लीजिएगा। सन जो कि आपका 9th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड के साथ भी होगा। 2nd लॉर्ड कंबस लेकिन पहले को हो जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी कहीं न कहीं बेहतर ज़रूर होंगे। 11th लॉर्ड के साथ भी होगा, लेकिन एक साथ रहेंगे, कंजक्शन नहीं होगा। फिर मरकरी भी इधर आ जाएगा, जो कि आपके 7th लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड का मालिक है। तो करियर में कहीं न कहीं कोई बूस्टअप या कोई ना कोई मौका ज़रूर आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा। उस मौके को किस तरह आप ग्रैब करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मदर से रिलेटेड थोड़ा हेल्थ का इश्यूज़ जो है वो रह सकता है। व्हीकल्स को लेके थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, चोरी भी हो सकती है, तो व्हीकल को जहाँ भी लेके जाएँ, तो बहुत सेफ्टी के साथ, चाहे बाइक हो या जो भी आपके पास व्हीकल हो, उससे आपने एहतियात से ज़रा देखना है कि यहाँ पे ये चीज़ें भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड को जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मून का ताल्लुक इस घर से होता है, 4th हाउस से। वो आपका 8th लॉर्ड बनता है, तो महीने में एक दफ़ा वो भी इधर आएगा। तो पीस ऑफ माइंड जितना आप कंट्रोल रखते हैं अपने आप पर, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मार्स यहाँ आपकी कुंडली का एक योग कारक प्लेनेट है, 5th और 12th का लॉर्ड है। घर पे कोई खर्चा या गाड़ी पे खर्चा, ये चीज़ें होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं, जो आपको यहाँ पर करने से कोई बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस छोटे बहन भाई, सिबलिंग्स का होता है। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, उनके साथ मतभेद हो सकता है, कोई टेंशन आ सकती है, उनकी सेहत को लेकर थोड़ा मैटर प्रॉब्लम हो सकता है। 3rd हाउस फादर इन लॉ का भी होता है, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करने से। 3rd हाउस स्किल का भी होता है, 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल का भी होता है, 3rd हाउस मीडिया से रिलेटेड हाउस भी होता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी होता है। तो कोई ऐसी पहुँच या कोई ऐसी चीज़ डल के थोड़ा सा आपको टेंशन वाली बात बन सकती है। पर यहाँ वीनस आपके 4th हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का मालिक है। वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड ज़रूर देगा आपको। फिर मरकरी भी शुरू हो चुका है, जो कि 6ठे और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है। वो अभी आके नीच भंग राजयोग बनाएगा। जुपिटर आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है, जहाँ से कैरियर को, फाइनेंस को, मैटर्स को तो थोड़ा बेहतर करेगा, लेकिन कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट ट्रैवल्स के करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात, और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस साइन करते हुए या पेपर वर्क को करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो 20 तारीख के बाद से जो है, जब सैटर्न मरकरी सीधा भी हो जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई यहाँ नज़र भी आ जाएगी आपको। थोड़ा कंट्रोल भी कर लीजिएगा। यहाँ पे 3rd हाउस है ना, छोटे बहन-भाइयों का होता है, पड़ोसियों को होता है। तो यहाँ आपकी हिम्मत और करेज का भी है। तो कुछ हिम्मत और करेज भी डेवलप होगी, फिर यहाँ मार्स भी आएगा, तो कुछ काम बेहतर अपनी हिम्मत और करेज से हो जाएगा। लगन आपका कैप्रिकॉर्न है, ठहराव, चीज़ों को मैनेज करना, देख के चलना, वो आपकी नेचर में है। कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट है, और सैटर्न भी धीरे-धीरे है, वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो थोड़ा एफर्ट्स का भी घर होता है। तो यहाँ इतने सारे प्लान कर, तो छोटे बहन-भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा आपको ख़्याल रखना है। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस के दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है। फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। कुछ आपके मुँह से निकले हुए लफ्ज़ लोगों को तीर की तरह चुभेंगे, जो कि आपके बरसों पुराने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पार्टनर की सेहत का मसला, पार्टनर के साथ डिस्प्यूट होने का मसला, ये चीज़ें खड़ी हो सकती हैं।
तो अपने लफ्ज़ों को जितना सोच समझ कर आप कर सकते हो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फैमिली का भी है। लेन-देन के मौके पे कहीं न कहीं आपके साथ धोखा, फ़रेब, फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत केयरफुल होकर आपको चलना है, क्योंकि लगन का मालिक भी इधर ही है। फिर आपके 4th और 9th का लॉर्ड का मालिक भी इधर ही है। सैटर्न कम्बस्ट से जब ये ठीक हो जाएगा तो बेहतर होगा। सन जो कि 7th लॉर्ड का मालिक है वो 8th हाउस में आ जाएगा और 2nd में आएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम, गवर्नमेंट का कोई जुर्माना है, कोई टैक्स, इस तरह कोई चीज़ पड़ सकती है, इस चीज़ से खराब। फिर मार्स जो कि आपके 3rd लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड का मालिक है वो भी इधर आ जाएगा। यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, स्किल से रिलेटेड चीज़ों में कहीं न कहीं आपको लफ्ज़ों का चुनाव बात करते वक़्त बहुत होता है। आई साइट को लेके बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आई साइट को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। राइट साइड के आइज़ को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। दाँत और टीथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ख़ास तौर पर फूड से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। फूड से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखना है। अब हम आखिरी ज़ोडिक पाइसेस बुर्ज हूत की बात करेंगे, जिसके घर में ये सारा कुछ हो रहा है। लगन का मालिक 4th हाउस में, सैटर्न 11th और 12th का मालिक वो लगन में बैठा हुआ है। वीनस 8वें का मालिक, 30वें का मालिक वो लगन में बैठा हुआ है। रिसर्च बेस है इन चीज़ों से रिलेटेड, तो बहुत बेहतर है। फिर सन जो कि 6ठे घर का मालिक है वो भी इधर आ जाएगा। मार्स आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, वो भी इधर आ जाएगा। वो कि आपके 2nd का मालिक है, 9th का मालिक है। तो इतने सारे प्लैनेट का आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन प्लैनेट्स का आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। कभी आपके अंदर एग्रेशन आएगा, कभी आप डिप्लोमेट की तरह चीज़ों को देखेंगे। फिर मरकरी जो कि 7th और 4th का लॉर्ड है वो भी लगन में आ जाएगा, जो कि नीच भंग होगा। यहाँ जुपिटर और मरकरी का राशि परिवर्तन भी होगा। तो बहुत सोच समझ कर अपनी पर्सनैलिटी आपकी एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन का शिकार रहेगी, कोई लोग थोड़ा मिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। लगन में ये सारा कुछ हो रहा है, तो हेड से रिलेटेड और फेस से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है यहाँ पर आपको। तो इस चीज़ का लेकर थोड़ा-सा ख़्याल रखना है आपने। कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, कुछ रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेंगे, कुछ चीज़ों में बेहतरी ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। कुछ कंपटीशन में कोई बेहतर होगा, कहीं आपको सराहा जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा, वो भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अपनी मैरिज लाइफ़ को भी लेके, अपनी बिज़नेस लाइफ़ को भी लेके भी आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ों को मैनेज करना और चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में हैंडल करने की कोशिश करनी है यहाँ पर। वरना यहाँ पे चीज़ें जो हैं, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है, एक अच्छी चीज़ है। एक्सपेंस को लेके भी थोड़ा-सा आप टेंशन में रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंस का मालिक बात लगन में बैठा हुआ है और जुपिटर जो कि आपका 4th हाउस में बैठा है वो एक्सपेंस पे जरूर देखिए। जुपिटर वहाँ पे एक्सपेंस को बढ़ा भी सकता है, वो राहु प्लस वहाँ पे बैठा हुआ है, तो एक्सपेंस एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी। लेकिन वीनस जब दूसरे घर में आ जाएगा, वहाँ से 8th हाउस को देखेगा, तो कोई पुरानी चीज़ या कोई पुराना पैसा, कोई इस तरह की चीज़ उठ के सामने बाहर ज़रूर आ सकती है। ये था सन का ट्रांजिट और मंथ ऑफ मार्च से लेकर 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक प्लैनेट की जो कंडीशन थी, मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की। मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहे, तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको एक्चुअल प्लैनेट्स की रीडिंग दूं, आपको बिला वजह जो है अमीर ना बना दूं, बिला वजह ये ना कर दूं। हाँ, जो होता है, मैं जो स्टॉक मार्केट में या कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं उनको मिलता है, फिर धन भी मिलता है। तो यहाँ पर चीज़ों को सही मैनेज करना, सही कैलकुलेशन मेरी कोशिश होती है आपको देना। अभी वीनस एरियस में आएगा, अभी तो एक्सॉल्टेड की डिग्री पे है, उसके ऊपर बात करेंगे हम। वीनस के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे, मार्स के ट्रांजिट के बात करेंगे, मरकरी का सीधे होने के ऊपर बात करेंगे, फिर मार्स सैटर्न का एक कॉम्बिनेशन बहुत ही है। अब सन यहाँ पर 1 महीने के लिए आया है, यहाँ पे वो 3 नक्षत्र चलेगा, जुपिटर का, सैटर्न का, मरकरी का। तो सैटर्न के अगर अब हम देखें तो पहले 10 दिन कोई और रिजल्ट होंगे, फिर उससे अगले 10 दिन और रिजल्ट होंगे, उससे अगले दिन इसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे। तो प्लैनेट बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और चीज़ों को, अब यहाँ पे योग बन रहे हैं कि सारे प्लैनेट की जगह इकट्ठे भी हो रहे हैं। फलक का ये 12वां घर है, आपका ये लगन था 35 वालों का। तो ये कहीं ना कहीं पाँव से रिलेटेड
जो है वो आपको प्रॉब्लम से फेस हो सकती है। खर्चों को लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान होंगे क्योंकि फलक के 12वें घर में सारा कुछ इकट्ठा हो रहा था। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।